Sometime I ask believers, कई बार मैं विश्वासियों से पूछता हूँ why you chose to be a Christian? और मैं उनसे पूछता हूँ क्यों आपने चुनाव किया मसीही होने का, Why you decided to accept Jesus as your Lord and Master? क्यों आपने ये निर्णय लिया कि यीशु मसीह को आपका प्रभु और आपका स्वामी आपने स्वीकार करने का क्यों निर्णय लिया। It's good to know why I am a Christian. Each one should ask ourselves why you are a Christian. और ये बहुत अच्छा है जानना, हम में से हर एक को अपने आप से प्रश्न करना चाहिए क्यों मैं एक मसीही हूँ। Because being a disciple of Christ, Jesus himself said, if you want to follow me, क्योंकि यीशु का शिष्य होना, प्रभु ने हर एक व्यक्ति से कहा अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहो तो। nobody compelled me to be a disciple of Jesus. किसी ने मुझ पर जोर जबरदस्ती नहीं की कि मैं यीशु का शिष्य बनूं। One day when I was a student, as a young person, I felt the loving, the invitation from Jesus. जब एक दिन मैं एक विद्यार्थी था तो मैंने महसूस किया यीशु का प्रेम पूर्ण एक न्योता मेरे लिए, And I decided to accept Jesus as my Savior and Lord and Master. और मैंने तय किया कि मैं यीशु को अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु और अपने स्वामी के तौर पर स्वीकारता हूँ। I learned it was not just to receive the forgiveness of sins. और उस समय मैंने सीखा केवल पापों की क्षमा प्राप्त करना यह पर्याप्त नहीं है। I invited Jesus to be the Lord of every aspect of my life. मैंने यीशु को न्योता दिया कि मेरे जीवन के हर हिस्से का स्वामी वो बन जाए। My ambitions, मेरी महत्वाकांक्षाएं, my future, मेरा भविष्य, my marriage, मेरा विवाह, anything what I do, I wanted Jesus to be the Lord. कोई भी चीज जो मैं करता था मैं चाहता था यीशु मसीह उसका प्रभु बन जाए। I had no desire to do anything in my life outside Jesus' wish for me. मेरे जीवन में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि यीशु की मेरे जीवन के लिए जो इच्छा हो उसके बाहर मैं कुछ नहीं करना So चाहता था। I want to ask this question. You ask yourself, why you are a Christian? अब मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं, आप अपने आप से पूछिए आप क्यों एक मसीही हो, Why you chose to be a disciple of Jesus? क्यों आपने ये निर्णय लिया कि यीशु मसीह के आप एक शिष्य बनना चाहते हो। I ask people another question. अब मैं लोगों को एक और प्रश्न भी पूछता हूं, Why you want to be part of the church? मैं उनसे पूछता हूं क्यों आप इस कलीसिया का हिस्सा बनना चाहते हो। For that also everyone should have an answer. अब इस प्रश्न का भी हर एक व्यक्ति के पास एक उत्तर होना I चाहिए। ask myself, why I am part of the Navi Mumbai church? मैं अपने आप से पूछता हूं क्यों मैं नवी मुंबई के कलीसिया का एक हिस्सा बना, I have an answer for that. और मेरे पास उसके एक जवाब है। It is God who placed me there, और- not because anybody invited me. और मैं कह सकता हूं परमेश्वर है जिसने मुझे वहां नियुक्त किया, वहां रखा, किसी व्यक्ति ने मुझे वहां आने का आमंत्रण नहीं दिया था। Secondly, this is my home. और दूसरी चीज ये मेरा घर है, I have nowhere else to go. मेरे पास कोई और जगह है ही नहीं जाने के लिए। If I am kicked out from here, I don't have nowhere else. So this is my home. I have no other option. अगर मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए तो मेरे पास जाने के लिए कोई और जगह नहीं है, कोई और विकल्प नहीं है। So I see my church as my spiritual home, और मैं अपने कलीसिया को अपने आत्मिक घर की तरह देखता हूँ, where I receive blessing, fellowship, encouragement, जहाँ मुझे आशीष और संगति और प्रोत्साहन प्राप्त होता है। and in the same way I have responsibility of the happening in my home. I have responsibility for the church. और बिल्कुल जैसे मेरे घर में, अपने खुद के घर में एक जिम्मेदारी है, कलीसिया में भी मेरी एक जिम्मेदारी है। But I see some Christians why you are in a church. They have some funny answers. और कभी कभी जब मैं मसीह से पूछता हूँ क्यों आप एक कलीसिया में हो, उनके बड़े ऐसे हंसी आने जैसे जवाब होते हैं। No, I hope none of you are like this. मैं like आशा that. करता हूँ आप में से कोई ऐसा नहीं है, ये जवाब आपका नहीं है। Some people go to a church where they have a burial ground. कोई लोग ऐसे कलीसिया में जाते हैं जहां उनको दफनाने के लिए एक जगह, जिस कलीसिया के पास अपनी खुद की जगह होगी, They are more worried when I die, where I will be buried. Any church which has a burial place, I should be a member there. उनकी ज्यादा दिलचस्पी इसमें है अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे कहाँ दफनाया जाएगा। अच्छा, इस कलीसिया के पास दफनाने की जगह है, चलो मैं इस कलीसिया में I जाऊंगा। think it's a funny reason to be part of a church. और मुझे लगता है हंसी आती है इस कारण पर कि इस कारण से लोग किसी कलीसिया का हिस्सा बनते हैं। I think about myself. पर मैं अपने बारे में सोचता हूँ, If I am died, I am okay. If I am thrown in a sewage gutter, I am okay. अगर मेरे मृत्यु के बाद मुझे गटर में फेंक दिया जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं, Once I am died, my spirit joins Jesus Christ. क्योंकि मेरे मृत्यु होते ही मेरी आत्मा तो यीशु के साथ होगी। My body will be rotten and join the soil.
और मेरा शरीर सड़कर इस जमीन में मिल जाएगा। And worm, my body is not any holy. Any worm will eat my body once I am dead, just like any other body. और मेरा शरीर कोई पवित्र शरीर नहीं है, मेरे शरीर के मरने के बाद कीड़े आकर उसे खाने वाले किसी भी अन्य शरीर की तरह। So some people look for church where the elders have a marriage license. कुछ लोग ऐसी कलीसिया ढूंढते हैं जिसके प्राचीनों के पास शादी लगाने का लाइसेंस हो। Actually, one young couple came to our church and later they realized we don't have marriage. They left the church quietly. और एक ऐसा जवान दाम्पत्य हमारे कलीसिया में आया, बाद में उन्हें पता चला कि हमारे पास शादी लगाने का लाइसेंस नहीं है, तो वो कलीसिया छोड़कर चले गए। Some people say, oh, this church, there is no tithe, no compulsion to pay. So I am very happy. I love my money. I don't want to give my money. So this is a nice place to be. और फिर कुछ लोग कहते हैं, अरे इस कलीसिया में दशमांश नहीं मांगते, पैसा नहीं मांगते, मुझे अपने पैसे से बहुत प्रेम है, मुझे यहाँ देने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं है, इसलिए मैं ये कलीसिया जाता हूँ। Some people say, we are feel very welcomed here. और फिर कुछ लोग एक और जवाब देते हैं, जब हम इस कलीसिया में आते हैं हमें लगता है कि लोगों ने हमारा अच्छे से स्वागत किया है। Everyone say, praise the Lord. और हर कोई प्रेज द लॉर्ड कहता है। I feel welcome, so I want to go there. और मुझे लगता है कि यहाँ मेरा स्वागत किया जा रहा है, इसलिए मैं इस कलीसिया में जाता हूँ। Some people say things like, oh, there is a lunch, free lunch after the meeting. I want to go to this church. कुछ लोग ये तक कहते हैं, अरे यहाँ तो भोजन मुफ्त में दोपहर का खाना मिलता है, मुझे इसी कलीसिया में जाना I है। just use this example. We should have an answer why each one of you chose to be here. अब ये एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, क्यों हम में से हर एक के पास एक कारण होना चाहिए, आपने क्यों चुना है इस कलीसिया में आने का। My desire is that every one of us should know church as my family, my home. और मेरी इच्छा ये है, हर एक व्यक्ति को कलीसिया को इस प्रकार से जानना है कि कलीसिया मेरा परिवार है, कलीसिया मेरा घर है। We will be taken care. In a family, children are taken care. हाँ, निश्चित तौर पर परिवार में देखभाल दूसरे भी करते हैं, हमारी जैसे बच्चों की देखभाल दूसरे लोग परिवार में करते So हैं। even children have a responsibility. पर बच्चों की तक एक जिम्मेदारी होती है। Especially children who are little grown up, mummy, papa will give them some responsibility. और विशेषकर बच्चे जो थोड़े से बड़े हो चुके हैं, माता पिता उन्हें एक जिम्मेदारी देते हैं। Little girls may start learning some cooking, help mommy in cooking. और लड़कियां जो होते हैं वो शायद थोड़ा सा खाना पकाना सीखती है, अपने मम्मी की सहायता करती है खाना पकाने में। Grown up children, teenagers, they will be responsible to look after, care for the younger children in the family. और जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं, किशोर अवस्था के होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि घर में जो दूसरे छोटे बच्चे हैं उनकी थोड़ी देखभाल में सहायता So करें। what I'm trying to say is, you should not forget about your responsibility in the church. अब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, आपको कलीसिया में आपकी जिम्मेदारी क्या है इसे नहीं भूलना है। You should never be in a place where only think what I will get from here. आपको कभी एक ऐसी जगह पर नहीं आना है जब आप केवल ये सोचते हो इस कलीसिया में मुझे क्या मिलने वाला है। We should also think what is my responsibility here. और हमेशा मुझे ये सोचना है कि यहाँ मेरी जिम्मेदारी क्या है, What I can do for the church. मैं कलीसिया के लिए क्या कर सकता हूँ। However little it is, वो चाहे कितनी भी छोटी चीज क्यों ना हो, a little helping hand. थोड़ी सी सहायता। You can pray, for example. उदाहरण के लिए आप प्रार्थना कर सकते हो। So you ask this question, what are you doing for the development of the church? और इसलिए आप अपने आप से प्रश्न कीजिए कि कलीसिया के निर्माण के लिए आप क्या कर रहे हैं, उसके उन्नति के लिए आप क्या कर रहे हो। There are simple things sometimes. और कई बार ऐसी साधारण सी चीजें होती है। I sometimes remind myself. मैं कभी कभी अपने आप को याद दिलाता हूँ। When I used to, now I am retired, when I used to work, I used to leave my home 6:30 a.m. और अब तो मैं रिटायर हो गया, पर जब मैं काम करता था मैं 6:30 बजे अपने घर से निकलता था। Very often it is dark, still sunlight has not gone. In the dark I walk and go to office. और कई बार अंधेरा होता था, मतलब सूरज भी बाहर नहीं अच्छे से उगा नहीं था, ज्योति नहीं होती थी, उस अंधेरे में चलकर मैं दफ्तर में जाता था। I rarely remember ever I reached office late. और मुझे शायद ही याद है कि मैं दफ्तर लेट पहुंचा, देरी से पहुंचा, शायद ही कभी ऐसा हुआ है। Because if I late, either my half day leave will be cut or salary will be cut. क्योंकि अगर मैं देरी से जाऊं या तो मेरा हाफ डे लगेगा या मेरी तनख्वाह कटेगी। So even though my office time is 8 o'clock, I reach there invariably before 8 o'clock. और इसके बावजूद कि मेरे दफ्तर का समय 8 बजे था, कुछ भी हो जाए 8 के पहले ही मैं पहुंचता था। A little example I say. So I asked, how can I go late? Our church meetings only once in a week, only that was at 10:30. A person who is going at 6:30 in office time, why I can't go
in time for a 10:30 meeting. और फिर मैं ये सोचता था कि जब बात आती है कलीसिया की सभा की, अब कलीसिया की सभा तो सप्ताह में एक दिन हो रही है, जो व्यक्ति सुबह 8:30 बजे काम पर जा सकता है, 6:30 बजे निकल सकता है, क्यों वो कलीसिया की सभा के लिए समय पर नहीं पहुंच सकता? This is the next one, which I challenge myself. अब ये एक उदाहरण है कैसे मैंने अपने आप को चुनौती दी। So we learn many practical things also from the church. और कलीसिया से कई व्यवहारिक चीजें हम सीखते हैं। It's good to learn discipline, बहुत अच्छा है कि हम अनुशासन सीखें, timekeeping. समय निभाना, समय पर जाना। We can learn this in church and we can be a blessing to others also. कलीसिया में हम ये चीजें सीखकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकते हैं। So another thing, it's not enough to feel happy that okay, now I am in a good church. और एक और चीज है कि हमें खुश इस बात से नहीं होना है, चलो अच्छी मुझे कलीसिया मिल चुकी है। I don't know the best school, which is the best school in Nasik. अब मैं नहीं जानता नासिक की सबसे अच्छी स्कूल कौन सी है। Suppose your child, somehow you paid lot of money, difficulty you got admission, and your child is or you are in the best school in Nasik. अब मान लीजिए आपने बहुत पैसा भरकर नासिक की सबसे अच्छी स्कूल में आपके बच्चे का दाखिला करा दिया, अब आपका बच्चा वहां पढ़ने जाता है। Is it enough just to be a student of the best school? क्या यह पर्याप्त है क्या कि नासिक की सबसे अच्छे स्कूल में आपका बच्चा पढ़ने जाता है? Suppose your child is first year, this year, every year he's not progressing, he's in the same class. और मान लीजिए इस वर्ष आपका बच्चा इसी कक्षा में था, अगले साल वापस इसी कक्षा में, और कई साल बीतते एक ही कक्षा में वो बैठा है। If we are same class, first standard, we are all 4 years the fourth anniversary, 4 years every year we are in the same class. और मान लीजिए एक बच्चा पहली कक्षा में है और 4 साल हो गए, 4 क्यों? क्योंकि हमारे कलीसिया को 4 साल हो गए, 4 साल से एक बच्चा पहली कक्षा में ही है। सोचिए क्या होगा? Will you be happy? क्या आप खुश होंगे क्या? You are in a good best school in Nasik. हाँ, नासिक के सबसे अच्छे स्कूल में आपका बच्चा जा चुका है, But you are even after 4 years, you are still not passed from first standard to second. पर 4 साल हो गए बच्चा पहली कक्षा से दूसरी कक्षा तक गया ही नहीं। No, my intention to not to condemn, to challenge you. अब मेरी मंशा ये नहीं है कि मैं आप पर दोष लगाऊं, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। Don't be just happy and thinking, oh, I'm in a nice church now. Everybody is nice people. इस बात से खुश ना हो कि मैं तो अच्छे कलीसिया में आ गया, यहाँ कितने अच्छे लोग हैं। But we have to grow. Even in a nice church, you have to grow from one standard to second to fourth. 4 years, we are supposed to be somewhere in fourth standard. पर कलीसिया में हमें भी आत्मिक उन्नति करनी है, पहली से दूसरी कक्षा, 4 साल हो गए मतलब हमें चौथी कक्षा में आ जाना चाहिए। For example, one important thing we learn in the church, learn it to deny ourselves. उदाहरण के लिए एक महत्वपूर्ण चीज जो हम कलीसिया में सीखते हैं, अपने आप का इनकार करना। Jesus mentioned this as a condition for following him. और यीशु ने कहा ये एक शर्त है यीशु का अनुसरण करने के लिए। If you want to follow me, you should deny yourself. और यीशु ने कहा अगर तुम मेरा अनुसरण करना चाहते हो तो तुम्हें अपने आप का इनकार करना होगा। You should confirm. He confirmed saying that you should every day take your cross and then follow me. और उसने फिर एक बार दोहराते हुए कहा प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरा पीछा करो। Taking the cross means I am willing to die. The cross is people carry cross on which they will be crucified. अब क्रूस उठाने का मतलब क्या है? खुद के प्रति मरना। जो व्यक्ति क्रूस उठाता था वो खुद उस पर मरने वाला था। So in the church we need to learn to take up our cross. और कलीसिया में हमें सीखना है अपने आप का क्रूस उठाना। I'll tell you what I am trying to say. अब मैं आपको बताता हूं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। In schools, they have games and sport. What is the reason, you know? और स्कूल में खेल होते हैं, खेल कूद का समय होता है। क्या आप जानते हो उसका उद्देश्य क्या है? The children learn to play with one another. बच्चे एक दूसरे के साथ खेलना सीखे। They learn to even at home there may be a single child or 2 child, but they learn to work with more people. और स्कूल में उनकी इच्छा क्या है? शायद घर पर वो अकेला बच्चा है या उसका एक भाई या बहन है, पर स्कूल में ज्यादा लोगों के साथ काम करना वो सीखे। And sometime in game everyone will not win. Sometime you will fail. और कभी कभी जब खेल होता है हर व्यक्ति हर बार नहीं जीतता, कोई जीतेगा कभी कभी हारेगा। Always you cannot win. Sometimes someone else will win. हमेशा आप नहीं जीतोगे, कभी कभी कोई और व्यक्ति जीतेगा। See, there are people who don't want to fail at all. और ऐसे भी लोग हैं जो कभी असफल नहीं होना चाहते। Every time in a good way I should be, but in conversation that we should let others also win. और कभी कभी ये अच्छी भी चीज है, पर
आम तौर में जैसे बातचीत में कभी कभी हमें दूसरों को भी जीतने देना है, let them be right, I am wrong. और हो सके कि वो सही है मैं गलत हूं, चलेगा। So how much we are able to interact with one another? और किस मात्रा में हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं। See, we are all different. Many. It's a blessing to have different people speaking different language, different variety of people in the church. और हम सब अलग अलग है। ये एक आशीष है कि हम अलग अलग भाषाएं बोलने वाले, अलग अलग जगहों से लोग कलीसिया में होना, ये एक आशीष है। A good church will have, right in the first century, a good church will have diverging kind of people. और बहुत अच्छी कलीसिया जो होती है, जैसे पहले शताब्दी की कलीसिया, हर अच्छी कलीसिया में बिल्कुल अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग होंगे और अलग अलग व्यक्तित्व के लोग होंगे। So there's a richness in having different kind of people. और एक धन होता है जब अलग अलग तरीके के लोग एक कलीसिया में होते हैं। Different who may have a different opinion about something, जैसे लोगों का एक मामले में अलग राय हो सकती है, some different culture, किसी की संस्कृति अलग है, from different habits. किसी की आदतें अलग है। So in church we learn to work with it, we learn to work with, still love one another and seek to be one. और कलीसिया में हम सीखते हैं इसके बावजूद एक दूसरे से प्रेम करना और एक होना। So we all have a responsibility to build the church. हम सबकी एक जिम्मेदारी है कि हम कलीसिया का निर्माण करें। It is not just elders' responsibility. ये केवल प्राचीनों की जिम्मेदारी नहीं है। In Bible says something which I was saying, you don't pull down the work of God. और बाइबल में एक चीज लिखी है, परमेश्वर के काम को नीचे ना गिराओ, खींचकर नीचे ना लाओ। You should be building, we should not be pulling down. आपको उसका निर्माण करना है, आपको उसे नीचे नहीं खींचना है। The Bible say a foolish woman pull down her own home. और बाइबल में लिखा है एक मूर्ख स्त्री अपने ही घर को गिरा देती है। That principle applies in the church. A foolish person will pull down the church in different ways. और ये सिद्धांत कलीसिया में भी लागू होता है। एक मूर्ख व्यक्ति कलीसिया को अलग अलग तरीकों से नीचे खींचकर गिराएगा। So when you work with one another, always there will be opportunity to put ourselves to death. और जब हम कलीसिया में एक दूसरों के साथ काम करते हैं, हमेशा ऐसे मौके आएंगे जहां हम अपने आप के प्रति मर सकते हैं। Somebody will say something, कोई आपसे कुछ कह देगा, of course, which they should not say. They are also growing. They are also maybe foolish. हाँ सही है, वो चीज सामने वाले को नहीं कहनी चाहिए थी। सामने वाला व्यक्ति भी उन्नति कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति भी मूर्ख है। But if myself is very strong, I feel very discouraged. पर अगर मेरा स्वयं बहुत बलवंत है तो जैसे ही कोई कुछ कह देता है मुझे बहुत निराशा हो जाती है। Oh, myself is touched. I was questioned, so I will not talk to this sister anymore. अरे मेरे स्वयं को इसने खरोचा, मेरे स्वयं को इसने छुआ, मैं तो इस बहन से बात ही नहीं करूंगी, I'll avoid this brother. मैं इस भाई से तो दूर ही रहने वाला हूँ। So that is not good. You are not developing. You are still in the first standard. अगर आपकी ऐसी आदत है तो ये अच्छा नहीं है, आप उन्नति नहीं कर रहे, आज भी आप पहली कक्षा में ही हो। Some others, some correction elders are saying they will not be able to take it. कुछ और लोग होते हैं, प्राचीनों ने थोड़ी सी कोई सुधार या डांट बोल दी, वो सहन ही नहीं कर पाते उसे। Nobody talked to me like this. और वो कहते किसी ने आज तक मुझसे ऐसी बात नहीं You should की, never talk to me like this. और कभी मुझसे आपने ऐसी बात नहीं करनी They are चाहिए। offended. They are unwilling to take a little correction. ऐसे लोग बुरा मान जाते, थोड़ा सा सुधार प्राप्त करने में उन्हें बुरा लग जाता है। As I developed in spiritual life, many people corrected me. मेरी जब उन्नति हो रही थी मेरे आत्मिक जीवन में, कई लोगों ने मुझे आकर सुधारा। So getting correction is an important part. If you are willing to correct, spiritually we will grow. और सुधार प्राप्त करना ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर हम सुधार प्राप्त करने के लिए तैयार है तो हमारी आत्मिक उन्नति So होगी। as I mentioned in the beginning, dealing with our self life is a very important part of Christian life. और मैंने जैसे पहले कहा, हमारे स्वयं के जीवन से बर्ताव करना, हमारे स्वयं के जीवन से सही बर्ताव करना मसीह जीवन का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। If somebody is helping to crucify your flesh, that person deserve a thanks. अगर कोई व्यक्ति आपकी सहायता कर रहा है कि आप अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा सकते हो तो उस व्यक्ति को आपको धन्यवाद बोलना चाहिए। Some people think that I am here right from the beginning when the church started 40 years. I am here all this. How you came only last year? How you can correct me? और कुछ लोगों के मन में क्या चलता है, 40 साल से मैं इस कलीसिया में हूं, जब ये कलीसिया शुरू हुई थी ना उस समय से मैं इस कलीसिया में हूं, तुम तो कल आए हुए व्यक्ति कैसे आकर मुझे सुधार सकते हो? I am a senior person. You are a junior person. मैं वरिष्ठ हूं, तुम मेरे से छोटे हो, कनिष्ठ हो। In church will not function like that. कलीसिया ऐसे काम नहीं करती। That seniority is only in government jobs. वो वरिष्ठता केवल सरकारी नौकरियों में है। In church, all are equal. We should have willingness to receive
correction from one another. कलीसिया में सब कोई एक समान है, हमें तैयारी, एक इच्छा होनी चाहिए कि हर एक से हम सुधार प्राप्त कर सके। If you take this seriously, you will grow spiritually. अगर आप इस चीज को गंभीरता से लोगे तो आपकी आत्मिक उन्नति होगी, And you will grow spiritually and you will be a blessing to others. आपकी आत्मिक उन्नति भी होगी, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनोगे। If your self is very important, we will fight back. अगर आपका स्वयं ज्यादा महत्वपूर्ण है तो आप मुड़कर उससे लड़ोगे। Why often quarrels happen, arguments happen? क्यों कई बार झगड़े होते हैं, क्यों कई बार बहस या वाद विवाद होता है? Our self is touched, so I say, argue and I fight back. मेरे स्वयं को थोड़ा किसी ने छू लिया तो मैं पीछे लड़ता हूं, उससे बहस करने लगता हूं। Keep this important lesson always in your heart. Most important thing in spiritual progress is the necessity to deal with our self life. और हर बार इस महत्वपूर्ण चीज को याद रखिए, आत्मिक उन्नति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? हमारे स्वयं के जीवन के साथ सही बर्ताव करना। Our spiritual life actually does not depend on how many hours we pray, how many times we attend a meeting. It depends on how much you are dealing with yourself. हमारा आत्मिक जीवन बिल्कुल भी इस बात पर निर्भर नहीं है कि हमने कितने घंटे प्रार्थना की, कितने सभाओं में हम गए। नहीं, हमारा आत्मिक जीवन इस पर निर्भर है कि हम अपने स्वयं के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं। So that is why I encourage people, when you come to church, don't try to speak with your native language. और इसलिए मैं लोगों को कई बार प्रोत्साहित करता हूं, जब आप कलीसिया में आते हो तो आपकी जो मातृभाषा है उसी में लोगों से बात करने की कोशिश मत करो। You be thoughtful about others who don't understand your native language. आप सहानुभूति रखो दूसरों के बारे में, जिनको आपकी भाषा, आपकी मातृभाषा नहीं समझ में आती, तो उनके प्रति सहानुभूति रखो। The eagerness to talk in your native language is again a mark of your self life. आपके ही मातृभाषा में बात करने की आपकी जो जिद है, ये आपके स्वयं के जीवन को दर्शाता If है। you are thoughtful of other brothers sisters, you will speak in language they also understand. अगर सामने वाले व्यक्ति के बारे में आपको थोड़ी भी सहानुभूति होगी तो आप उस भाषा में बात करोगे जो उसको समझ आती है। That is why I encourage you to use some common language like English and Hindi. इसलिए मैं सबको प्रोत्साहित करता हूं कि कलीसिया में आम जो भाषा है, इंग्लिश और हिंदी, दोनों का ही इस्तेमाल किया जाए। When you come for any meeting, decide that I am in the church, in the meeting, I will speak one of these languages. और आप कलीसिया में आते हो तो तय करके आओ, मैं कलीसिया में इन दोनों में से एक ही भाषा का इस्तेमाल करने वाला हूं, So that we can promote fellowship. ताकि हम संगति को बढ़ावा दे सके। What I speak, others also understand. क्योंकि मैं अगर कुछ बोलूं तो दूसरों को भी तो समझ आए। And I strongly discourage people clinging together in same people who speak same language cling. Many churches that happen. और बहुत बलवंत तौर पर मैं इसके खिलाफ हूं कि जो लोग एक ही भाषा बोलते हैं ऐसे एक दूसरे को पकड़ कर बैठते हैं, बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूं। For example, Malayalis will after the meeting they'll together. The Malayalis will in a corner will talk together. उदाहरण के तौर पर आमतौर पर सभा खत्म होने पे सारे मलयाली लोग एक साथ मिलकर बात करने लगते हैं, The Tamilians in the church will go to another. They'll talk to each और other. सारे तमिल लोग एक साथ मिलकर एक दूसरे से बात करने लगते The हैं, Maharashtrians will go to another corner. They speak in Marathi. There. और सारे महाराष्ट्रियन लोग जो है, मराठी लोग एक और कोना पकड़ लेते हैं एक दूसरे से मराठी में बात करने के And लिए, all the Northians will go to another corner. They'll speak in there. और जो उत्तर भारतीय है वो दूसरा कोना पकड़ लेंगे, चलो हम हिंदी में बात करें। Is it a good thing? Is it a good church? क्या ये एक अच्छी चीज है? क्या ये अच्छी कलीसिया भी है? That is a church who love their language, their self. They have no interest to build one another. ये वो लोग हैं जो अपने आप से प्रेम करते हैं, जिनको अपने भाषा से प्रेम है, इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है दूसरों की उन्नति करने में। Very often I strongly speak about it. These are things which will, instead of building it, pull down. कई बार मैं बहुत बलवंत तौर पर इन चीजों के बारे में बात करता हूं, क्योंकि ये चीज उन्नति करने के बजाय कलीसिया को गिरा देंगे। I hope you will keep that in mind. मैं आशा करता हूं कि आप इस चीज को याद रखोगे। And it is good. Every Sunday you connect with somebody with whom you don't get opportunity to talk and interact. और ये बहुत अच्छा है कि हर रविवार को एक ऐसे भाई बहन के साथ आप बातचीत करें जिसके साथ आपको जुड़ने का मौका नहीं मिला, जिसके साथ बातचीत का मौका आपको नहीं मिला है। Suppose every day I come to church, I only talk to one brother only. मान लीजिए हर रविवार को जब भी मैं कलीसिया में आता हूं, एक ही भाई को पकड़कर मैं उससे बात करता हूं। How I can develop fellowship with others? अब कैसे मैं दूसरों के साथ संगति निर्माण करूंगा? What I do, I speak one day to one brother, another Sunday I go to another brother. That is how I do. मैं क्या करता हूं, इस रविवार को इस भाई से बात कर ली, अगले रविवार को दूसरे भाई से बात कर ली। So you should seek to fellowship with everyone in the church. और कलीसिया में हर व्यक्ति से संगति करने की आपको कोशिश करनी है। Don't just cling to people
and fellowship. Try to. It's not actually not fellowship. Cling to people whom you like or who are similar to you. और जो लोग आपको पसंद है या जो लोग आप जैसे हैं उनको पकड़ कर रखना, उनसे संगति ना करें, और जो आप उनके साथ कर रहे हो वो संगति है भी नहीं। So one important thing is we should have a longing for fellowship. और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, हमारे अंदर एक लालसा, एक आतुरता होनी चाहिए संगति करने की। You can ask. We long to be in a place where we like. आप अपने आप से पूछ सकते हो, हमें कैसी लालसा होती है कि जो जगह मुझे पसंद है मैं वहां जाऊं। So we can ask. When we think about going to church meet, is there a longing in my heart? हम अपने आप से पूछ सकते हैं, जब बात आती है कलीसिया में जाने की, मेरे अंदर वो लालसा है क्या? Or there is no other way, out of some compulsion, I am supposed to go, I am going. या अभी इससे बचने का कोई तरीका ही नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती है तो मैं जा रहा हूं। A good Christian will develop the longing, the desire to be part of the fellowship. एक अच्छा मसीही अपने अंदर उस लालसा को उत्पन्न करेगा कि कब मैं उस संगति में जाऊं। I want to read a verse from Psalm 84. मैं भजन संहिता उसके 84 से एक वचन पढ़ना चाहता हूं। Psalm 84, 1 and 2, the psalmist is expressing. भजन संहिता 84 अध्याय उसका 1 और 2, भजनकार ये कहता है, How lovely are your dwelling place, O Lord. और वहां लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। My soul longed, you yearned for the courts of the Lord. और लिखा, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। Yeah, my heart and my flesh sing for the joy to the living God. मेरे तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। So the desire to develop a longing, a desire to be part of the church for fellowship. एक इच्छा उत्पन्न कीजिए अपने अंदर, एक लालसा, एक आतुरता कलीसिया में संगति करने So की। in Christian life, we should not do anything mechanically. मसीही जीवन में कोई भी चीज हमें एक आदत की तरह या यूं ही हम यारदाश्त से करते, ऐसे नहीं होना चाहिए। Like a machine. एक मशीन की तरह, ये यंत्र की तरह We नहीं। should do things from our heart. हमें चीजों को अपने हृदय से करना है। Another verse in that same chapter, उसी अध्याय में एक और वचन है, chapter 3. तीसरा वचन। Sorry, verse 3. तीसरा वचन, Even the sparrows and swallows are welcome to come and nest among your altars, and there they have their young, O Lord, the heavens armies, King of kings. और तीसरे वचन में लिखा है, हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरिया या चिड़ियों ने अपना बसेरा और शुपा बेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। Happy are those who can live in your temple. चौथा वचन, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। I heard a mother testifying once. मैंने एक बार एक माँ को ये गवाही देते हुए सुनी। They have 4 children. उनके 4 बच्चे हैं। That mother of children was saying. वो 4 बच्चों की माँ ये कह रही थी। So she was quoting this verse. और इस वचन का जिक्र करके वो कह रही थी। So there's an example, Old Testament, that building is the church. और ये एक उदाहरण है, पुराने नियम में वो बिल्डिंग एक जगह है। So in a poetic language, that Sam is saying, even in the church, in the temple of God, even the little sparrows, they find a place of security. और बड़े काव्यात्मक रूप से ये भजनकार क्या कह रहा है कि प्रभु, वो जो पक्षी है, पक्षियों को भी एक सुरक्षा मिलती है अपने बच्चे उस वेदी के पास रखने में। Birds find this temple is the best place where my young children are safe. और चिड़ियों को क्या लगता है, सबसे अच्छी जगह ये मंदिर है जहां मेरे बच्चे, ये चिड़िया भी सुरक्षित रहेंगी। And we always say in the church, children are the most important people. और हम अक्सर कलीसिया में यही कहते हैं, कलीसिया में बच्चे सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। Children, teenagers, young people, they are the most important people in the church. जो बच्चे हैं, किशोर अवस्था के लोग हैं, वो सबसे, और जवान लोग हैं, सबसे महत्वपूर्ण अंग है कलीसिया के। Children should feel they are welcomed, they are accepted as they are. और लोगों को लगना चाहिए कि उनका स्वागत किया जा रहा है, वो जैसे हैं उनका स्वीकार किया जा रहा है। They should know that this is my home. उन्हें ये पता लगना चाहिए कि ये मेरा घर है। So it's our responsibility to be an environment children long to come to church. और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसे वातावरण को निर्माण करें कि बच्चों को आतुरता होती है, कब मैं कलीसिया जाऊंगा। Children should be able to tell their parents, I don't, even if parents are not believers, they should be able to say, I don't want to miss church. और बच्चे ये कह पाने चाहिए, यहां तक कि उनके माता पिता विश्वासी ना हो तो भी, मैं कलीसिया में बिना जाए नहीं रह सकता। So it is our responsibility collectively so that children feel welcome.
और ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सबों की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को एक स्वागत का आत्मा महसूस होता है। You know what Jesus said? Jesus said even his disciples, when children came to Jesus, disciples tried to prevent them. हम यीशु के जीवन में जानते हैं, जब बच्चे यीशु के पास आए, शिष्यों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। They thought these are for big people, adults. What children has to do? और उस शिष्य क्या सोच रहे थे, अरे यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, ये बच्चे आकर क्या ही करेंगे यहाँ। But Jesus said no. Jesus said let children come. पर यीशु कहता है नहीं नहीं, बच्चों को आने दो। So children, Jesus had to let children come. और यीशु का रवैया क्या है, बच्चों को आने दो। That should sound in our heart ears also. और वही चीज हमारे कानों में भी होनी चाहिए। Children should happily come in the church. और बच्चों को खुशी खुशी कलीसिया में आना चाहिए। If you judge them, they will not feel happy. अगर आप उनका न्याय करते रहोगे तो उनको खुशी नहीं महसूस होगी। Children are children. Sometimes they do some mischief. बच्चे जो है वो बच्चे हैं, कभी कभी शरारत करेंगे। So every child in some other family children also I should try to look at as my own children. और किसी और परिवार के बच्चों को भी मुझे ऐसे नजरों से देखना है मानो ये मेरे बच्चे हैं। So I deal with my children tenderly. That is how we should look every child in the church. और मैं कैसे ममता से अपने बच्चों के साथ पेश आता हूँ, वैसे ही मुझे कलीसिया के हर बच्चे से बर्ताव करना है। So let children feel secure and welcomed in the church. और बच्चों को कलीसिया में एक सुरक्षा महसूस होनी चाहिए और एक स्वागत की भावना महसूस होनी चाहिए। I want to say something else. मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूँ। See, I have seen many parents. मैंने कई माता पिताओं को देखा है, They desire that their children should be playing some musical instruments. उनकी इच्छा क्या है कि हमारे बच्चे कलीसिया में कोई संगीत बजाए, They should sing songs, कलीसिया में वो गीत गाए, or they should do some technical things. या टेक्निकल जो चीजें हैं हमारे बच्चे ये सब करे। Meaning some visible thing. Parents think this is the most important thing in the church. मतलब माता पिता को क्या लगता है, कोई ऐसी चीज जो दिखाई पड़ती है कलीसिया के सबसे महत्वपूर्ण भाग ये है। You ask yourself, what is your desire? आप अपने आप से पूछिए, आपकी क्या इच्छा है? Is that the only thing to be done in the church? क्या कलीसिया में इकलौती चीज है क्या जो की जानी चाहिए? How about washing the toilet? ये टॉयलेट्स धोने के बारे में आपका क्या ख्याल है? Who will clean those toilets we are using? वो कौन साफ करेगा जिन टॉयलेट्स का हम इस्तेमाल करते हैं? That is also part of the service. वो भी सभा का एक हिस्सा है। We should not desire something visibly where we receive honor. और हमें ऐसी इच्छा नहीं रखनी है कि कोई दिखाई देने वाली चीज मैं करूं जिससे मुझे आदर मिलेगा। And do only those work which everyone see and appreciate. और एक ऐसा काम जो सब लोग देखते हैं, सराहना करते, वही काम मुझे चाहिए, ऐसा नहीं। It is good that we ourselves do some cleaning, some sweeping, some washing the toilet which no one see. You shut the door, nobody will see what you are doing. Clean the toilet. बहुत अच्छा है कि हम खुद इस साफ सफाई के काम में, चाहे झाड़ू मारना हो, पोंछा मारना हो, टॉयलेट साफ करना हो, दरवाजा बंद कर लीजिए, कोई नहीं जानता आप क्या कर रहे हो, और टॉयलेट जाकर साफ कीजिए। And encourage your children also do that. आपके बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे भी ये करें। It is a wonderful thing to do, to learn to do washing the toilet. ये एक बहुत अच्छी चीज है कि हम टॉयलेट धोना सीखते हैं। I have done that. I am still willing to do that. मैंने वो कलीसिया में किया है, आज भी मैं करने के लिए वो तैयार हूँ। I encourage people at least once in a year you wash the toilet. मैं अपने कलीसिया में लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ, साल में एक बार कम से कम जाकर टॉयलेट धोइए। Encourage your grown-up children also do that. आपके बड़े बच्चों को आप प्रोत्साहित कीजिए जाके वो करने के These लिए। are part of our character development. ये हमारे चरित्र के उन्नति का एक हिस्सा है। So in the Psalm 84 verse 10, भजन संहिता उसका 84 अध्याय 10वां वचन, it says that a single day spent in the temple is better than 1,000 years elsewhere. और वहां लिखा है क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। So it's good, meaning we should value church fellowship. इसका मतलब कलीसिया के संगति का हमें एक मूल्य होना We should चाहिए। not be part of the church just as a routine, अब कलीसिया में जाना आदत बन गई है, परंपरा हो गई है, वैसा as नहीं। a religious matter. एक धार्मिक मामला है इसलिए मुझे जाना पड़ता है, ऐसा नहीं। This psalmist is saying the one single day spent in the temple is better than 1,000 day somewhere else. 10वें वचन में भजन संहिता 84 उसका 10वां वचन, भजनकार कहता है तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। Even out of compulsion we have to work. When you are working there, our heart should be here. जोर जबरदस्ती की वजह से अगर हम कलीसिया के बाहर भी है, हमारा हृदय यहाँ होना चाहिए। I remember some unavoidable, very rarest where I had to work on Sunday. और मुझे याद है ऐसे कोई घटनाएं शायद ही कभी मेरे जीवन में हुए जब ऐसा काम आया जो टाला नहीं जा सकता और मैं रविवार पे काम कर रहा था। I did that
because there was no other choice. मैंने वो काम केवल इसलिए किया क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, कोई चुनाव नहीं था। Even while working in the office, my heart was here in the church. और मैं उस रविवार को दफ्तर में काम कर रहा था, मेरा हृदय कलीसिया में फंसा था। And he's also saying in the same words, I would rather be a doorman at the gate. और 10वें वचन में वो क्या कह रहा है? परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहने वाला मैं होना चाहता हूँ, Like a watchman. एक वॉचमैन की तरह। People say watchman means that is the lowest category, or we can say one of the lowest. और लोग क्या सोचते हैं, वॉचमैन होना ये सबसे निचला काम है जो 10वें वचन में लिखा है। I am happy to be like a watchman of the church. और मैं बहुत खुश हूँ कि कलीसिया में एक वॉचमैन बनकर मैं रहूँ। Some simple thing, कोई साधारण सी चीज, but I find delight in doing that. पर वो करने में मुझे आनंद आता है। That is better than doing something else elsewhere. कोई और चीज कहीं और करने से ये बेहतर है। So why I said all this, our spiritual development and growth depends on how we give ourselves to the church. अब मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ? हमारी आत्मिक उन्नति, हमारा आत्मिक विकास इस बात पर निर्भर है कि हम कलीसिया को किस नजर से देखते हैं। We should not be expecting what I can get. हमें कभी ये इच्छा नहीं रखनी है यहाँ से मुझे क्या मिलेगा। Even spiritual, I can get spiritual things from the church. आत्मिक चीजें भी नहीं कि चलो मुझे इस कलीसिया से आत्मिक चीजें मिलती है। In the beginning it is okay, शुरुआत के दिनों में ठीक है, but we should also think what I can do for the church. पर हमें ये भी सोचना है इस कलीसिया में मैं कलीसिया के लिए क्या कर सकता हूँ। Whatever I can. जो भी संभव है मैं करूंगा। There is another verse I want to read is एक और वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ, Psalm 16:3. भजन संहिता उसका 16वां अध्याय 3रा वचन। As for the saints who are in the earth, they are the excellent ones in whom is all my delight. पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न रहता हूँ। This is a verse which tremendously I was challenged. ये एक वचन था जिससे मुझे बहुत ज्यादा चुनौती मिली So I है। asked myself, can I say the brothers in the sisters in the church? और मैं अपने आप से पूछता हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि कलीसिया के जो भाई बहन हैं, Can I think about them in my heart? They are the excellent ones. क्या मैं अपने हृदय में सोचता हूँ कि ये मेरे लिए उत्कृष्ट लोग हैं And my delight is in them. और मैं उनसे प्रसन्न रहता हूँ। As much as possible, I want to be in the company of them. जितना संभव है मैं उनके साथ उनके संगति में बिताना चाहता हूँ And I don't want to miss it. और मैं वो कभी उससे चूकना नहीं चाहता। And I learned another thing. मैंने एक और चीज भी सीखी है। I think in 1 Corinthians chapter 12 is mentioned that it is God who has placed everyone in the church. और पहले कोरिन्थ उसके 12वें अध्याय में लिखा है, परमेश्वर है जिसने हर व्यक्ति को कलीसिया में नियुक्त किया है। Just like in our body, God has given the ear, an eye, a nose, many parts of the body. That is, brothers and sisters are combined with the members of our body. बिल्कुल जैसे हमारे शरीर में परमेश्वर ने कान रखे हैं, आंखें रखी है, नाक रखा है, वैसे ही परमेश्वर ने भाइयों और बहनों को मसीह की देह में एक कार्य स्वरूप रखा है। So I remember many years before I was living with another brother. और मुझे याद है कई वर्षों पहले एक और भाई के साथ जब मैं रहता था, And he was a good brother, but he will always keep on advising me. वो एक अच्छा भाई था पर हमेशा वो सलाह ही देते रहता था। No, like a mother, little things or how the sabji should be cut, everything he will keep on advising. और एकदम माँ की तरह हर चीज में सलाह, सब्जी कैसे काटे, ये कैसे करे, हर चीज में वो सलाह देता था। Even on things I know very well, he will advise जो चीजें मुझे अच्छे से आती है उसमें भी आके वो सलाह देकर जाएगा। without I am asking. मैंने उससे पूछा भी नहीं, मैंने सलाह मांगी नहीं, सामने से आकर सलाह दे दी। And it was like a nuisance sometimes. और मेरे लिए मेरे नाक में दम हो चुका था उससे। I found it very difficult to live in the same quarters with him. और उसके साथ उसी घर में रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। Then I thought, I don't have the grace to live with this brother. और मैंने कह दिया मुझे इस व्यक्ति के साथ रहने में अनुग्रह ही नहीं है, I will rather go to some other quarters. मैं कहीं और घर ढूंढ लेता हूँ। I remember God told me at that time, I was reading that Acts, 1 Corinthians chapter 12, 13 and 14. और फिर मुझे याद आया परमेश्वर ने मुझसे कहा, मैं पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 13-14 पढ़ रहा था। There in listen, it is God who placed each member in the body. और वहां लिखा है कि परमेश्वर है जिसने शरीर के हर एक अंग को वहां रखा है। That brother's behavior is not which I liked, वो भाई का बर्ताव ऐसा नहीं था जो मुझे पसंद था, but still it is God who placed him in the church. पर इसके बावजूद परमेश्वर ने उस भाई को कलीसिया में रखा So है। when that understanding came, I thought it is God who placed his brother.
और जब वो समझ मुझे मिली, अच्छा परमेश्वर ने इस भाई को यहाँ रखा है It's God who plays, even though I don't like his behavior, I will accept it. और परमेश्वर ने इस भाई को यहाँ रखा है। हाँ, मुझे उसका चाल चलन बिल्कुल पसंद नहीं, पर अगर परमेश्वर ने उसे रखा है मैं उसे स्वीकार I करूंगा। will tolerate, I will overlook his that stupid behavior. मैं उसको समझ लूंगा, उसका जो मूर्खतापूर्ण बर्ताव है उसे मैं नजरअंदाज करूंगा। So I lived with him after that several years without any problem. उसके बाद भी कई वर्षों तक बिना किसी समस्या के मैं उसके साथ रहा। He never changed, his habit continued. वो कभी नहीं बदला, उसकी आदत जो की त्यों थी। But God changed me. पर मेरे प्रभु ने मुझे बदल दिया। I accepted him as a brother because I understand it's God who placed him there. मैंने उसे स्वीकार किया क्योंकि मैंने जान लिया कि परमेश्वर ने उसे वहां रखा है। So we need to accept one another. और हमें एक दूसरे को स्वीकार करने की जरूरत है। Just like Jesus has accepted us in the church, we also should learn to accept one another. बिल्कुल जैसे यीशु ने हमें स्वीकार किया है, हमें सीखना है कलीसिया में एक दूसरे को स्वीकार करना। You can ask yourself, here in the church, is there anybody you find it very hard to accept? आप अपने आप से पूछ सकते हो, इस कलीसिया में कोई एक व्यक्ति है क्या जिसको स्वीकार करना आपके लिए बहुत मुश्किल है? You try to avoid that person because he speaks something which I don't like. उस व्यक्ति से बचकर आप जाने की कोशिश करते हो क्योंकि वो ऐसा कुछ कहता है जो मुझे पसंद नहीं। I'm not saying that person is right. मैं ये नहीं कह रहा वो व्यक्ति सही है, That नहीं, person has to change. उस व्यक्ति को बदलना चाहिए, But we should be able to willing to accept that person. पर हम तैयार होने चाहिए उस व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए। So may God help us to learn to accept one another as Jesus Christ has accepted us. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम एक दूसरे को वैसा स्वीकार करें जैसे यीशु ने हमें स्वीकार किया। And from our heart, when you talk, have conversation, think what I am doing should be building, not pulling down. और हमारे पूरे बातचीत में, बर्ताव में, विचारों में हम सोचे मैं जो भी कलीसिया में करूं उससे निर्माण होना चाहिए, हमें नीचे खींचने की कोशिश नहीं करनी है। In any church, something quickly demolish the work of God. किसी भी कलीसिया में एक चीज है जो बहुत जल्दी से तुरंत परमेश्वर के काम को ढा देता है, गिरा देता है। That is a habit of gossip. वो है चुगली करने की आदत। Gossip is very destructive. चुगली करना ये बहुत ज्यादा विनाश को लाता है। Many people have that problem of gossip. कई लोगों को ये समस्या है चुगली करने की, And for some reason, sisters have that problem more. और किसी कारण से बहनों को ये समस्या ज्यादा होती है। There are brothers also gossip. भाई भी है जो ये चुगली करते हैं, I see that more in sisters. पर मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा मात्रा में बहनों में ये चुगली करने की आदत So है। we have to work in that area. हमें उस क्षेत्र में काम करना है। Normally, I encourage brothers and sisters visit freely homes and meet and fellowship. आमतौर पर मैं लोगों को प्रोत्साहित करता हूँ कि भाई बहन एक दूसरे के घर पर जाए और अलग अलग परिवारों के घर पर जाकर आप संगति करो। But I'll tell them there is a rule. पर मैं उनसे कहता हूँ देखो, आप घर पर किसी के घर पर जाकर बातचीत कर सकते हो, पर एक नियम है। When you visit another house, keep this, remember this rule strictly. When you are there, you should not talk about somebody who is not present. आप अगर किसी भी परिवार को मिलने जाओ, आप उनसे बातचीत कर सकते हो, एक नियम याद रखो, जो भी व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं है उसके बारे में आपको बात करने की When अनुमति you नहीं है। visit, meet others, never talk about something about any brother sister who are not present. अगर आप किसी भी व्यक्ति को मिलने जाते हो तो जो व्यक्ति वहां मौजूद नहीं है उसके बारे में कुछ भी मत कहो। Something which you have no courage to talk in front of that person, you should not talk behind. जो चीज किसी के मुंह पर जाकर आपको कहने की हिम्मत नहीं है उसके पीठ के पीछे आपको कभी नहीं कहनी चाहिए। Something you want to tell, go to that brother or sister directly and speak if you have courage. अगर आपको कुछ कहना है तो अगर आपके अंदर हिम्मत है उस भाई या बहन के पास जाकर मुंह पर कहकर आइए। Say that with a good spirit. एक अच्छी आत्मा से वो कहिए। If he is willing to accept as a correction, if he is willing to, he can speak it directly, nothing wrong in it. अगर वो सुधार के तौर पर इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है, उसके पास जाकर कहने में कुछ गलत नहीं, But never talk to someone else. पर कभी किसी और से जाकर ये बात न करे। That work like a cancer. और ये एक कैंसर की तरह काम करता है। Gossiping will trouble the church like a cancer will trouble our body. और चुगली करना, पीठ पीछे बातें करना, ये कलीसिया में उतना ही तकलीफ करेगा जितना कैंसर एक मनुष्य के शरीर में तकलीफ लाता है। So those who have that habit of gossiping should ruthlessly work in that area. और जिस किसी के अंदर ये चुगली करने की आदत है उसे क्रूर होकर अपने अंदर से उस आदत को निकालना है। And others can help such people who have habitually gossipers. Someone can talk to them. और दूसरे लोग ऐसे भाई बहन की सहायता कर सकते हैं जिन लोगों को निरंतर चुगली करने की आदत है, बाकी भाई बहन उनसे इसके विषय में बात कर सकते हैं। In the church, we should do things from our heart. कलीसिया में हमें सारी चीजें अपने हृदय से करनी है। A simple thing, like when we sing a song, उदाहरण के तौर पर साधारण सी चीज, जब हम गीत गाते हैं, what is a song?
एक गीत क्या है? It is a prayer, it is a praise. या तो वो प्रार्थना है या वो स्तुति है। So it is not just some words. We have to sing that from our heart. ऐसे नहीं कि ये कुछ शब्द है जो हम कह रहे हैं, नहीं, हमें हृदय से उन शब्दों को गाना है। Some people think, I heard some people think, they just come to listen a sermon. और मैंने कुछ लोगों को ये कहते हुए सुना है, वो केवल संदेश सुनने के लिए कलीसिया में आते हैं। They think that 10:30 to 11 it is singing time, so I don't want to be part of that. I'll go at 11 when sermon starts. और वो कहते हैं अच्छा 10:30 से 11 गीतों का समय है, नहीं फिर मैं 10:30 को नहीं, मैं 11 बजे जाऊंगा संदेश जब शुरू होने वाला है। That's not a good thing. Come early so that you can participate in praising and thanking and praying to God. ये अच्छी चीज नहीं है, जल्दी आइए ताकि आप भी सहभागी हो सके प्रभु की स्तुति करने में, उसको धन्यवाद देने में। That singing time is an important time. वो गाने का समय एक महत्वपूर्ण समय है। By singing and praising, we have prepared our heart to listen what God is trying to speak जब to हम us. गीत गाते हैं, जब हम स्तुति करते हैं, तो हम अपने हृदयों को तैयार करते हैं वो सुनने के लिए जो प्रभु हमसे कहने की कोशिश कर रहा है। So, while singing also, I encourage children, teen, everyone, try to sing meaningfully without a distraction. और जब हम गीत गा रहे हैं, मैं बच्चों को, किशोर अवस्था के बच्चों को, जवानों को, हर किसी को प्रोत्साहित करता हूं कि किसी भी ध्यान भटकाने के बजाय आप गीत गाने की कोशिश कीजिए। Yeah. We can learn many things from Jesus. हम यीशु से कई चीजें सीख सकते हैं। You remember, I want to share an incident in the life of Jesus. यीशु के जीवन से मैं एक घटना साझा करना चाहता When हूँ। Jesus was, how many children are there who are about 12 years? Can you raise your hands? यहाँ कितने बच्चे हैं जो 12 से ज्यादा उम्र है उनकी? क्या आप हाथ उठा सकते हो? Many. So imagine, Jesus was at time like you are younger than you. अब आप कल्पना करके देखिए, यीशु के जीवन में एक समय था जब वो आपकी उम्र का था या आपकी उम्र से कम था। वो When he was just 12 years. जब वो केवल 12 वर्ष का था। When you know that story, when Jesus' parents thought that he is among the crowd of people and they traveled. अब आप वो कहानी जानते हो, जब यीशु मसीह के माता पिता को क्या लगा, उस भीड़ में कहीं यीशु है और उस भीड़ के साथ वो भी चल रहे थे। After 1 or 2 days, they discovered, they look for, they did not find. 1-2 दिन के बाद वो उसे ढूंढ रहे हैं, कहाँ गया यीशु, उन्हें मिल ही नहीं रहा। Then after 3 years, they went back. And after 3 years, they found Jesus. और 3 दिनों बाद वो वापस लौटे। 3 दिनों के बाद उनको यीशु मिला। Where did the parents find Jesus? और माता पिता को यीशु कहाँ मिला? Who can say? कौन बताएगा? Yeah? In the temple. मंदिर में। His parents did not find him in the movie theater. यीशु के माता पिता को यीशु कोई सिनेमा घर में नहीं मिला, Or some such places. या ऐसे कोई जगह पर नहीं He मिला। was in the temple. वो मंदिर में था। He had, and he was listening to the elders there, listening and learning from them. और वहां के प्राचीन जो सिखा रहे थे उन्हें सुन रहा था, उनसे सीख रहा था। So we can learn that spirit of Jesus, और यीशु के इस आत्मा को हम सीख सकते हैं। that desire to be in the church and desire to learn more than anything. वो इच्छा कि यीशु की तरह हम कलीसिया में हो और ज्यादा हम सीखे। And the parents were naturally upset. Why you were thoughtless about us? We were searching for you 3 days. और माता पिता सोच रहे थे, बेटा क्यों तुमने ऐसा किया, हमारी कोई परवाह नहीं थी कि 3 दिन से हम तुझे ढूंढ रहे Why थे। are you treating us like this? We are your parents. क्यों तू हमसे ऐसा बर्ताव करता है, हम तो तेरे माता पिता है। We are so anxiously looking. We thought, what happened to you? हम कितनी चिंता कर रहे थे, तेरा क्या हो गया, हम बहुत सोच रहे थे। So Jesus is saying some good answer. अब यीशु ने एक बहुत अच्छा उत्तर देता है। Papa, Mommy, वो कहता है, मम्मी पापा, don't you know that I should be in my father's house? क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्य है? So that's a good answer, Jesus said. He knew that I should be in my father's house. ये एक बहुत अच्छा उत्तर है जो यीशु ने दिया, मुझे अपने पिता के घर पर होना So है। we all should have that. I want to be in my father's house. हम सब के अंदर वो इच्छा होनी चाहिए, मुझे अपने पिता के घर पर होना है। Church, we should look at my father's house. कलीसिया को हमें देखना है कि ये मेरे पिता का घर है And I am supposed to be there. और मुझे वहां होना महत्वपूर्ण है। I have study, I have my joy, everything, but I have a important responsibility to be in my father's house. हाँ, मेरी पढ़ाई लिखाई बहुत, मेरी नौकरी होगी, पर मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैं अपने पिता के घर में पाया जाऊं। So in another, when Jesus grew up, एक और घटना में जब यीशु मसीह बड़ा हुआ, he found that people were misusing the church. उसने देखा कि लोग कलीसिया का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। People came to church with the wrong motives. लोग कलीसिया में गलत मंशा लेकर आते थे। You know, some people go to church to sell insurance policies. कुछ लोग कलीसिया में अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने जाते हैं। Some other people go to church to sell some plastic products. और कुछ लोग कलीसिया में अपने प्लास्टिक डब्बे बेचने जाते हैं।
use church connection as they are going. They go. Purpose is to sell things to make money. और वो कलीसिया में अपने एक दूसरे के साथ जो संबंध है उसका इस्तेमाल करते, कैसे मैं चीजें बेचकर पैसे कमाऊं। And Jesus' time also that happened. यीशु के समय में भी ये हो रहा था। There's some people who were selling doves and such a thing, so that people can buy and offer sacrifice. कुछ लोग कबूतर बेचते थे, ऐसे कुछ बेचकर ताकि लोग उनसे खरीद कर बलिदान करें। So Jesus could not tolerate that. और यीशु इसको बिल्कुल नहीं सह पाया। So we have to have that spirit of Jesus. और हमारे अंदर यीशु की ये आत्मा होनी चाहिए। We should not misuse the church. हमें कलीसिया का गलत इस्तेमाल कभी नहीं करना We है। should not come here with the wrong intentions. एक गलत मकसद से कभी हमें यहाँ नहीं आना है, To sell something to somebody or to make money or take some help. ताकि किसी तरीके से किसी को कुछ बेचा जाए या कोई हम किसी का मदद ले या कैसे ना कैसे किसी का फायदा उठाए। Our motive, God should be pure. Motive of going to church should be pure. हमारा मकसद, परमेश्वर मकसद को देखता है, हमारा कलीसिया जाने के पीछे मकसद शुद्ध होना So चाहिए। Jesus told these people यीशु ने इन लोगों से कहा, in Matthew 21 verse 13, मत्ती 21 उसका 13 वचन, My house shall be called a house of prayer, but you are making it a robber's den. और यहाँ वो कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बना देते हो। Yeah. So some people can make a church, look at church like for doing all the wrong things. और कई लोग कलीसिया को जब देखते हैं सब प्रकार की गलत चीजें करना उन्हें उस जगह सूझता है। We all should have the same spirit of Jesus. और हम सब के अंदर यीशु की वही आत्मा होनी We चाहिए। all should be co-workers of Jesus. हम सबको यीशु के सहकर्मी बनना है। This is the house of prayer. ये प्रार्थना की जगह It's है, not a business place. ये कोई व्यवसाय की जगह नहीं So है। such people should be corrected. ऐसे लोगों को सुधारा जाना चाहिए। We also should not come with a wrong motive, gain something. और हमें खुद भी कोई चीज लाभ पाने के मंशा से नहीं We आनी should है। remember, house of God is house of prayer. परमेश्वर का घर ये प्रार्थना का घर है, It is a holy place. वो एक पवित्र जगह है, It is a sanctuary. वो एक निवास स्थान, सुरक्षित It is स्थान not है, a place of business. वो व्यवसाय व्यापार का जगह नहीं है। In another place, also it is mentioned in another passage. एक और जगह ये भी लिखा है, Same incident, or I don't know whether different incident. John chapter 2. शायद वही घटना होगी या अलग घटना पता नहीं, पर यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय। When Jesus saw similar things happening. जब यीशु ने ऐसे ही कुछ चीजें वहां मंदिर में होते हुए John देखी, chapter 2:16. यूहन्ना 2:16, When he found in the church the people are selling and trading, etc. People were doing. जब यीशु ने देखा कि कलीसिया में लोग खरीद फरोख्त कर रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं, He said this strong verse. उसने बहुत कठोरता से, सख्ती से ये कहा, Stop making my father's house a place of business. मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। इंग्लिश में लिखा है उसको बनाना बंद कर दो। He strongly said, immediately stop. उसने तुरंत कह दिया, तुरंत अभी के अभी रुक जाओ, This is not a place of business. ये कोई व्यापार करने की जगह नहीं है। And in another place, they even made some whip and draw them out. एक और जगह हम पढ़ते हैं उसने कोड़ा बनाकर मार मार के वहां से उन्हें निकाला। Jesus, who is normally a very meek person, आमतौर पर यीशु मसीह जो बड़ा नम्र व्यक्ति था, but when he saw people misusing the church, he used some strong steps. जब उसने देखा लोग कलीसिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसने सख्ती से ये कदम उठाए। So we also should have that spirit of Jesus. हमारे अंदर भी यीशु की वो आत्मा होनी चाहिए। We and no one else should use church as a place of business. चाहे हम हो या कोई और हो, कभी भी हमें कलीसिया को एक व्यवसाय की जगह करके नहीं देखना It's है। not a place where you can do wrong things and come and hide here under the religiosity. ये ऐसी जगह नहीं है जहां सारे गलत काम करके आकर धार्मिकता को पहनकर आप छिप नहीं सकते। That is why Jesus is not a robber's den. इसलिए वो यीशु ने कहा डाकुओं की छिपने का स्थान नहीं है ये। And when Jesus' disciples saw the strict actions of Jesus, जब यीशु के शिष्यों ने यीशु के इन सख्ती के कामों को देखा, they remembered something prophetically written about Jesus. तो अगले वचन में वो देखते कि यीशु के बारे में एक भविष्यवाणी का वचन था, Yeah. Zeal for a house will consume me. यूहन्ना 2:17, वहां लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। So that words was coming to my heart. और ये वचन मेरे मन में आ रहा था। We all should have a zeal for God's house. हम सब के अंदर परमेश्वर के घर के लिए एक धुन होनी चाहिए। That zeal for God's house consumed Jesus. और परमेश्वर के घर के लिए जो धुन है उसने यीशु को वो खा गया। We all should have a zeal
for God's house. हम सबको परमेश्वर के घर के लिए धुन होनी चाहिए। It's not a place where wrong things should be promoted. ये ऐसी जगह नहीं है जहां गलत चीजों का इस्तेमाल किया जाता We है। cannot approve wrong things. हम गलत चीजों को बिल्कुल भी उसे स्वीकार नहीं कर We सकते। should have a zeal for preserving the purity of the church. हमारे अंदर एक धुन होनी चाहिए कि कलीसिया की शुद्धता को हम बरकरार रखें। So I hope we all will take it seriously. और मैं आशा करता हूं कि हम सब इसे गंभीरता से You लेंगे। can ask, is there in my heart is a zeal for God's house? हम अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या मेरे अंदर परमेश्वर के घर के लिए एक धुन है क्या? See, am I doing my role? क्या मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूं क्या? See, I was thinking, church is also like a hospital. और मैं ये भी सोच रहा था, कलीसिया एक अस्पताल के समान है। A good church is like a good hospital. एक अच्छी कलीसिया एक अच्छे अस्पताल के समान है। See, who goes to hospital? कौन अस्पताल में जाता है? Sick people will go, right? बीमार लोग अस्पताल जाते हैं। So in the church, we should welcome spiritually sick people. और कलीसिया में जो आत्मिक रोगी है, आत्मिक बीमारों को हमें स्वागत करना है। I myself was a spiritually sick person. मैं खुद आत्मिक तौर पर बीमार था। I had messed up my life. मैंने अपने जीवन का नाश कर दिया था। Anybody who in the past who messed up their lives, और अगर अतीत में किसी ने भी अपना जीवन बिगाड़ कर रख दिया है who तो was spiritually sick, जो आत्मिक तौर पर बीमार है, they should feel welcomed in the church. उन्हें महसूस होना चाहिए कि कलीसिया में उनका स्वागत किया जा रहा So है। church is a place where our spiritual sicknesses can be treated, कलीसिया एक ऐसी जगह है जहां हमारे आत्मिक बीमारियों का निदान हो सकता है, इलाज हो सकता है। including spiritual sicknesses like gossiping. यहाँ तक कि जो आत्मिक बीमारी है, चुगली करना, पीठ पीछे बात करना, उस बीमारी In का the भी church we will get treatment. कलीसिया में हमें उसका इलाज मिलेगा। Spiritually we can be healthy. आत्मिक तौर पर हम स्वस्थ हो सकते हैं। See, sometime one thing happened in the hospital. Brother is there. Happen in the hospital. They do a scan. और एक चीज जो अस्पताल में होता है, अभी भाई भी यहाँ है, वो जानते हैं, अस्पताल में स्कैन किया जाता है। A scan is done. Something problem inside is revealed in a film. और जब वो स्कैन या एक्सरे किया जाता है तो अंदर की कोई जो समस्या है वो उस पन्ने पर दिखाई पड़ती So है। many hidden things, many hidden sins, many hidden problems, spiritual sickness are revealed in the church. कई छिपी हुई चीजें, कई छिपे हुए हमारे अंदर के जो पाप है, समस्याएं हैं, कलीसिया में उजागर होंगी, आपको प्रकट होंगी। And we receive help to complete recovery. और हमें सहायता प्राप्त होगी कि पूर्ण तौर पर हम चंगे हो जाएं। So I remember when I had a boil on my back. I did not want to go to hospital. और मुझे याद है मेरे पीठ पर एक फोड़ा था एक समय, और मैं अस्पताल जाना ही नहीं चाहता था। My wife said, go to hospital, go, she will say. और मेरी पत्नी कहती थी, अरे आप अस्पताल जाकर आइए, आप जाकर आइए। But finally, I went to hospital after 1 year or something. With a simple some treatment, I was completely healed. एक साल के बाद मैं अस्पताल गया, थोड़ी सी उन्होंने इलाज किया और मैं पूरा तरीके से चंगा हो गया। They squeezed out the pus and treated everything. Became all right. Otherwise, I was just inside. I was all suffering that pain and everything. और उसके अंदर की गंदगी उन्होंने साफ की, दवाई देकर ठीक हो गया मैं, नहीं तो एक साल से मैं उस पीड़ा को, उस दर्द को सह रहा था। So we should desire. We all of us have different kind of spiritual sicknesses. हम में से हर एक को अलग अलग प्रकार की आत्मिक बीमारियां हैं, हम सब की अलग अलग आत्मिक बीमारियां हैं। And a patient going to hospital, they'll have to openly speak to the doctor. Then only doctor can treat. और अगर कोई व्यक्ति एक अस्पताल में जाता है तो उसे खुलकर डॉक्टर से बात करनी होगी, तभी तो डॉक्टर उसका इलाज करेगा। If you cover up your sickness, doctor cannot treat you, give the correct treatment. अगर आप अपने बीमारी को छिपा देते हो तो डॉक्टर आपको कभी ठीक इलाज नहीं कर पाएगा। Many often doctors will first thing he will say, open your tongue, show me your tongue. कई बार पहली चीज डॉक्टर क्या कहते हैं, जबान दिखा, मैं आपकी जबान देखना चाहता हूँ। Very often sickness can be replied in the tongue. कई बार हमारी बीमारी हमारे जबान पर दिखाई पड़ती In है। the same spiritually also, our spiritual problems very often visible in the way we speak. और कई बार हमारी आत्मिक समस्याएं हम कैसे बात करते हैं इसमें प्रकट हो जाती है। But accept the problem, we can get treatment. पर समस्या को स्वीकार कर लो, हमको इलाज मिलेगा। So whatever is a problem, there is a solution. कोई भी समस्या क्यों ना हो, उसका हल है। The worst person in the world also can become godly. संसार का सबसे बुरा व्यक्ति भी ईश्वरीय बन सकता है। The Bible says that whoever is in Christ is a new creation. बाइबल कहती है अगर कोई मसीह यीशु में है तो वो एक नई सृष्टि है, Old things are passed away. पुरानी चीजें जा चुकी, Look, everything is new. देखो सब कुछ नया हो गया Our है। life will be very exciting और हमारा जीवन बड़ा उत्साही होगा if we are willing to
change, अगर हम बदलने के लिए तैयार होंगे तो, if we are willing to admit our spiritual sicknesses, अगर हम अपने आत्मिक बीमारियों को मान लेने के लिए तैयार होंगे तो, and if we are willing to receive spiritual treatment, अगर हमें आत्मिक इलाज प्राप्त करने के लिए हम तैयार होंगे तो, we can, it's good for us to be healthy is a good thing, isn't it? और हमारे लिए अच्छा है, स्वस्थ होना ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। Is anyone there who say, I don't want to be healthy? क्या यहाँ कोई व्यक्ति है जो कह रहा है नहीं नहीं मुझे तो चंगा नहीं होना, मुझे We all स्वस्थ नहीं want होना? healthy. It's हम good to be healthy. हम सब स्वास्थ्य चाहते हैं, ये बहुत अच्छा है कि हम स्वस्थ बने। So spiritually also we should be healthy. आत्मिक तौर पर भी हमें स्वस्थ होना है। So may God help us, dear brothers and sisters. और मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर हमारी सहायता करे। As I encourage, we receive so much blessing in the church. और मैं आपको जैसे मैंने प्रोत्साहित किया, हमें कलीसिया में बहुत आशीष मिली है, But we should not forget our own responsibility also. पर उसी के साथ साथ hमें अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी है। It is my home. ये मेरा घर है, It is not the elders' church. It is my church. ये प्राचीन की कलीसिया नहीं है, ये मेरी कलीसिया है। That is why we all should take my place, my church. I have a responsibility. इसीलिए हमें कहना है ये मेरा घर है, मेरी कलीसिया, ये मेरी जिम्मेदारी है। Just like I look after my home, I will look after my church. जैसे मैं अपने घर की देखभाल करता हूँ, मैं कलीसिया की भी देखभाल करूंगा। I will never shy away from my responsibility. मैं कभी भी अपने जिम्मेदारी से भागूंगा नहीं। And when we take responsibility, we further spiritually grow. जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो आगे हम आत्मिक उन्नति करते हैं। So just like our children, as we grow, many teenage I see, they look after the younger children. और जैसे बच्चे उन्नति करते हैं, मैंने कई बार देखा है किशोर अवस्था के बच्चे छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं, Parents entrust them more and more responsibility. और माता पिता भी ऐसे बच्चों को ज्यादा ज्यादा जिम्मेदारी सौंपने लगते हैं। By shouldering responsibility, that is a mark of our spiritual growth also. जिम्मेदारी कंधों पर लेना ये हमारे आत्मिक उन्नति का एक चिन्ह है। So it's my desire that all of us will continue to grow in the Lord, ये मेरी इच्छा है कि हम सब प्रभु में उन्नति करते ही रहे, and we can be grateful for what the Lord is doing in our midst. और हम धन्यवादी हो सकते हैं कि प्रभु जो हमारे बीच में कर रहा है उसके लिए। May God bless us. प्रभु हमें आशीष दे। Amen.